उदित राज जी, क्या आप देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या सेक्युलर पार्टियां देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के बारे में डिसाइड कर चुका था तो 22 मई को इस ट्वीट का क्या अर्थ था? देखिए दीपक जी, 2-3 सवाल हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम दे देंगे जवाब। एक मिनट सबको दे रहा हूं सर, 1 मिनट 90 सेकंड जितना भी आप। नहीं, ये समतलीकरण हो रहा था, उसमें तमाम चीजें निकल रही थी। हमने कहा अपने इतिहास को बताने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में या उनके देखरेख में इसके जो रेमिनेंट्स हैं या जो अवशेष बचे हैं, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोला, निर्माण के बारे में कुछ नहीं बोला। सर मैं आपको ट्वीट फिर से दिखा देता हूं, मैं आपको ट्वीट फिर से दिखा देता हूं, आपने खुद ने लिखा है, वर्बेटम कोट किया है। फिर से चलाइए ट्वीट, देखिए सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपका ट्वीट है, तारीख भी बता रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, मैंने कहीं कहा कि राम मंदिर न बने? ना, आपने क्या कहा? अयोध्या में खुदाई से सिद्ध हुआ है कि वही बौद्ध स्थल था। पूरा एरिया पुरातत्व विभाग की निगरानी में अध्ययन किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों में मिले धम्म चक्र और अयोध्या में मिले धम्म चक्र में समानता देखने को मिलेगी। मीडिया द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना कि यहाँ राम मंदिर था, जल्दबाजी होगी। आप कह रहे हैं राम मंदिर था ही नहीं, बौद्ध मंदिर भी हो सकता है। जब अदालत कह चुकी है राम मंदिर था, इसका मतलब उदित राज और सेक्युलर गैंग अदालत को नहीं मानता। ये देखिए, या तो मुझे हटा दीजिए या तो मुझे जवाब देने दी। मैंने दो चीज, राम मंदिर बनने के निर्माण में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। मैंने नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम को ऑर्डर है। अरे आप तो उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर था या नहीं। बोलते क्यों नहीं है? कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हिस्ट्री के लिए, जो 1000 वर्ष की हिस्ट्री राम की हो या बौद्ध की हो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में अध्ययन करने में क्या दिक्कत है भाई? आप जबरदस्ती किसी को फंसाते हैं। सर आपका ट्वीट है, फिर दिखा दीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, 22 मई का डॉक्टर उदित राज का ट्वीट कि राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी। क्या उचित है सेक्युलर गैंग की बात? जबरदस्ती करते हैं। सर मैं आपका ट्वीट दिखा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको ट्विटर पर भी निकाल के दिखा सकता हूँ। उस ट्वीट में हमने राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा करने की बात कही है? ना, आप तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, कुछ कहा है वहां पर राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना, प्रोजेक्ट करने की बात किया तो कौन सा गलत किया है? यहाँ राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है मंदिर था। डॉक्टर त्रिवेदी, 2003 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि जो इंडिकेशन मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं। उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मान के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर कहा है। डॉक्टर त्रिवेदी भाई, आप जबरदस्ती आप हमें नहीं पकड़ सकते। मैंने न मंदिर बनाने के लिए रोका, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ मैं गया। सर आप कह रहे हैं उसमें जल्दबाजी होगी इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वहां राम मंदिर था। आप जबरदस्ती करेंगे, सर आपका ट्वीट का फिर दिखा देता हूँ। मंदिर बनाने के लिए मैंने रोका, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैंने रोका। सर आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि वहां पर राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। दिख रहा है आपका ट्वीट। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब देंगे आप। और इसका हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए मैंने कहा हिस्ट्री प्रिजर्व होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री प्रिजर्व कर लिए, जिसका भी होगा। ठीक है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर उदित राज आपने बात खत्म की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या राम मंदिर के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? ये सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना नहीं है। सुधांशु जी की बात का पहले जो आरोप लगाया उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, उदित राज जी 1 मिनट, वो जवाब दे ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपके ट्वीट पर बात कर लेते हैं। दलाई लामा हमारे कोई गुरु नहीं है, एक न हम लोग माने न बुद्धिस्ट। दूसरी बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गौतम बुद्ध का कभी अवतार नहीं हुआ है। मैं उस बुद्धिज्म की बात मानता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने पुनर्जन्म में विश्वास करने की बात नहीं कहा था, मैं उस बुद्धिज्म को माना। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, बात कंक्लूड हो गई सर, रिपीट कर रहे हैं आप। दूसरे बौद्ध सेक्ट से मुझे फंसा नहीं सकते। हमारा जो बुद्धिज्म है क्लियर है। अच्छा, बहुत क्लियर है इनका बुद्धिज्म। ये दलाई लामा को नहीं मानते। तो मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश और किंग कौन है? थाईलैंड के किंग, वो बौद्ध हैं और उनका क्या नाम है? किंग वज्रलोंगकोर्न
किंग रामा द 10th। कोई राम से विरोध नहीं है, सबसे बड़े बौद्ध देश के राजा टाइटल होल्ड करते हैं किंग रामा द 10th। आप उसको भी नहीं मानते। वो बौद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान। आप तीनों को नहीं मानते। ये नियो बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ में लिखा है, मुझे बता दीजिए। और मैं डॉक्टर अंबेडकर की तो बात ही कह रहा हूं। बौद्ध भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ अभी, मगर पूर्व में उनके 500 पुनर्जन्म हुए। मैंने सिर्फ ये कहा, इसलिए पुनर्जन्म हुआ, अवतार अभी कहां हुआ। जब होना होगा तब होगा। अब मैं इस पे आ जाता हूं जो आपने बात कही अयोध्या पे। मैं सिर्फ 2-3 दस्तावेज बताता हूं। 76 में नीचे 8 खंबे निकले थे, 2003 की खुदाई में 80 खंबे निकले। खंबे गोलाकार जिसमें नक्काशी होती है या मंदिरों में होते हैं। बौद्ध स्तूप एक गोल संरचना होती है, वो बौद्ध स्तूप होता है। और 1608 से 1611 विलियम फिंच एक विदेशी ट्रेवलर आया है, जिसने 3 साल अयोध्या में लिखकर बाकायदा कहा है यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है, जिसमें पूजा पाठ होता है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, जब जोसेफ टिफेंसलर आया है 1818 में, तब उसने ये कहा है कि यहाँ पर एक आधा हिस्सा टूटा हुआ, आधा पे हिंदुओं का कब्जा, आधा मुसलमानों का कब्जा। और अगर आपकी बात मानी जाए तो फतवाए आलमगीरी में जो औरंगजेब ने लिखा है कि हमने तोड़ के बनवाया, तो वो गलत है क्या? आप चलिए, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, तब तो बहुत कड़े होके कहिए ना। क्या आपके हिसाब से तो भगवान बुद्ध का कोई अविशेष वहां स्थल था और उसको तोड़ दिया बाबर ने? तो आज जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब की बात कहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कहिए भीम और मीम की बात कहने वाले भगवान बुद्ध से गद्दारी करते हैं, जो बाबा साहब के आराध्य थे। क्योंकि उन्होंने अभी जब बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, उन्होंने जलाई। नालंदा सबसे बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय था, वो बख्तियार खिलजी ने जलाया। और जो लोग खिलजी का, अकबर का, सॉरी खिलजी का, बाबर का, औरंगजेब का सम्मान करते हैं, और तो सुनिए, आईने अकबरी और औरंगजेब ने लिखा है कि कितने हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर तोड़े गए। उन्होंने खुद लिखा है अपनी किताबों में। कहिए, अब आज से मैं अपेक्षा करूंगा भगवान बुद्ध के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कहिए, भीम और मीम कहने वाले लोग भगवान बुद्ध का सरासर अपमान करते हैं, जो बाबा साहब के आराध्य देव थे। मैं आपके उत्तर की प्रति जवाब दीजिए डॉक्टर उदित राज। देखिए, ये दलित मुस्लिम अलायंस क्या है? क्यों बोलते हैं भीम और नीम की बात? अरे आप सुन तो लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पैदा हुए थे, मैं भी हिंदू पैदा हुआ। मैं उस धर्म के बारे में चर्चा करूंगा जिस धर्म से हमें तकलीफ है या छुआछूत है, भेदभाव। इस्लाम को ले आकर के, इस्लाम धर्म के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी आलोचना करी थी, और हम भी मानते हैं कि कट्टरता है। एक दूसरी बात है, यहाँ इस्लाम धर्म कहाँ से गया, विषयांतर क्यों कर रही है, फंसा रहे। तीसरी बात है कि जब हमने ट्वीट किया था तो जो खंभे मिले थे, पिलर्स मिले थे, और जो लोटस है, 29 जो तीलियां होती हैं, 29 स्पोक्स होते हैं, एलोरा एलिफेंटा से मिलता है। तीसरी बात यह है, वेनसांग से बड़ा कोई आज तक हिस्टोरियन नहीं हुआ। वेनसांग ने कहा कि वहाँ 3000 बौद्ध थे। वेनसांग का अयोध्या में, साकेत में बौद्ध थे, और 13 बुद्ध विहार के बारे में वेनसांग ने लिखा, वो उधर भी है। हमने इतना ही कहा था कि आप हिस्ट्री को प्रिजर्व करिए, जो सही हो। हम ये नहीं कहते कि बौद्ध अवशेष ही हो, लेकिन आपको घुमाना और इसको मतलब दलित और मुस्लिम से लड़ाना, हम भैया यहाँ बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना। डॉक्टर उदित राज जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है छोटा सा। आप उचित बात कह रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फिर इस देश में भीम और मीम की राजनीति क्यों की जाती है? क्यों दलित मुस्लिम अलायंस की बात की जाती है? आपने खुद कहा कि कट्टरतावादी इस्लाम है, तो ये कौन सा दलित मुस्लिम अलायंस हो गया इस देश के अंदर? क्यों दलितों को कहा जाता है, क्यों भड़काया जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं, आपके भगवान जो हैं वो वानर हैं, आपका कोई भगवान रीछ है, आपका कोई भालू है? क्यों सिखाया जाता है दलितों को? इसका जवाब दे दीजिए मुझे, अगर आप भीम और मीम की राजनीति को गलत मानते हैं तो। अगर मैं कह दूंगा तो बड़ा कटु हो जाएगा, आप भी नहीं झेल पाएंगे। अगर सब हिंदू हैं तो 5 अगस्त को वहां से जितने लोग हैं ये ऐलान करें ना कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं सब दलितों से शादी करेंगे, है हिम्मत करने की? अगर सब हिंदू हैं तो क्यों? इस देश में होती है ब्राह्मण और दलितों की शादी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। और एक बात है, होती है डॉक्टर उदित राज जी, होती है, मैं खुद गवाह हूं इसका। 99% अत्याचार, अरे मैं जवाब देना चाहता हूं। छूआछूत, भेदभाव,
और कोई ऐसा दिन नहीं आता कि मंदिर में तो मुझे दलित बता का दीजिए ना, प्रवेश इस्लाम के 72 में फिरके क्यों लड़ते रहते हैं आपस में? 99% शिया और सुन्नी क्यों लड़ते हैं? अत्याचार दलितों के ऊपर कौन करता? ये हिंदू ही करते हैं ना। ना, मुझे अपने ही बताइए भाई ना, करते हैं। शिया और सुन्नी क्यों मुसलमान लड़ते कौन हैं? सा अत्याचार कर रहा है भाई? ये आप मजबूर कर रहे हैं, आपने मजबूर किया भीम। एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। आप मजबूर कर, ये छुआछूत करते हैं।